सुबह उठकर घर का दरवाजा खोलते वक्त करें ये छोटा सा उपाय, बन जाएंगे आप करोड़पति। कोई भी नहीं रोक पाएगा आपको। दोस्तों, ये बात सुनने में आपको जरूर अजीब लग रही होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र में देखा जाए तो दरवाजा खोलते वक्त कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिसको अगर आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना चालू कर देंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए, घर का जो प्रवेश द्वार होता है, हमारे धर्मशास्त्र में इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। घर के मुख्य दरवाजे से ही सबका आगमन होता है। वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर का जो मुख्य दरवाजा होता है, अगर वो सही स्थिति में होता है तो दोस्तों, ना केवल इससे आपके जीवन में सकारात्मकता आती है, बल्कि आपके घर में सुख शांति भी हमेशा बनी रहती है। क्योंकि घर में किसी का भी जो प्रवेश होता है वो मुख्य दरवाजे से ही होता है। अगर हमारे घर में धन की बढ़ोतरी होती है तो इसमें घर के प्रवेश द्वार का बहुत बड़ा रोल होता है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे और माता लक्ष्मी जी उसी मुख्य द्वार से आपके घर में प्रवेश करें, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे, तो दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ बताया गया है कि घर के मुख्य द्वार को लेकर कुछ नियमों का पालन आपको जरूर करना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी और आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके घर पर धन की बढ़ोतरी होने लगेगी। दोस्तों, अगर मान लीजिए आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिल पाता, आपके जीवन में रोज गृह क्लेश बढ़ता जा रहा है, ज्यादा आप परेशान होते जा रहे हैं, यहां तक कि आप ये तक देख रहे हैं कि जो घर के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते और उन लोगों को खुद ऐसा लगने लगा है कि ये घर नहीं, जैसे कोई नर्क है या जेल है। दोस्तों, तो इन सबका मुख्य कारण क्या हो सकता है? यकीन मानिए, इन सबका मुख्य कारण आपके घर का मुख्य द्वार हो सकता है। क्योंकि जो मुख्य द्वार होता है वो आपके घर में जहां पर एक तरफ सुख शांति ला सकता है, वहीं दूसरी तरफ आपके घर में गृह क्लेश और दरिद्रता भी ला सकता है। इसीलिए घर के मुख्य द्वार को लेकर के कुछ ऐसे हमारे धर्मशास्त्र में नियम बताए गए हैं जिसका अगर आप पालन रोजमर्रा की जिंदगी में करना शुरू कर देंगे सही तरीके से, तो ना केवल आपके जीवन में धन सुख समृद्धि की वृद्धि होगी, बल्कि अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं और जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां करते रहते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, तो यकीन मानिए दोस्तों, दरिद्रता पूरे जीवन आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आपके घर में प्रतिदिन गृह क्लेश होता ही जाएगा, आपके घर के लोग हमेशा बीमार पड़ते रहेंगे। इसीलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को भगा भगा कर मत देखिएगा। ये 5-6 मिनट का वीडियो है जिसमें आपको हम उन नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जो घर के मुख्य दरवाजे से जुड़े हुए नियम हैं। और घर का मुख्य द्वार हर किसी के घर में होता है। ये वीडियो न केवल आपके लिए बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि आज आपको हम बताएंगे कि घर के मुख्य द्वार से जुड़े हुए कौन से ऐसे छोटे नियम हैं जो न केवल आपको, आपके घर की महिलाओं को भी अवश्य करना चाहिए। क्योंकि अगर घर की महिलाएं या नियमों का पालन करती हैं तो न केवल माता लक्ष्मी जी बल्कि भगवान विष्णु जी की कृपा आपको मिलेगी और आपके जीवन में धन और धान की कमी नहीं होगी। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आप अपने जीवन में हमेशा सुख शांति पाएं, तो दोस्तों, पूरे सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय महालक्ष्मी। अब इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आप मान लीजिए आपके घर पर रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपके घर में प्रत्येक सदस्य जो हैं वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, आपके घर में लोगों में बीमारी फैल रही है और आप इस चीज को लेकर के बहुत ही परेशान हो गए हैं, तो कुछ आप जरूर ऐसी गलती कर रहे हैं दोस्तों जिसकी वजह से आपके घर में इन सारी परेशानियों का आमना सामना आपको करना पड़ रहा है। तो वो कौन सी गलतियां हैं जो कभी भी जीवन काल में आपको घर के मुख्य द्वार को लेकर के नहीं करनी चाहिए? अगर वो गलतियां आप कर रहे हैं तो उन गलतियों को कैसे अभी भी ठीक किया जा सकता है, चलिए आपको एक एक करके सब कुछ बताते हैं, समझाते हैं। देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती होती है लोगों की कि बहुत से लोग घर के बाहर मनी प्लांट का पौधा लगा देते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करना बहुत ही ज्यादा अशुभ होता है। मनी प्लांट को धन का पौधा माना जाता है। अगर इसको घर के बाहर लगाया जाएगा तो व्यक्तियों की नजर इस पर पड़ती है, जिससे घर में आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। इसके अलावा कभी भी घर के मुख्य द्वार पे
कटीले पौधे नहीं लगाने चाहिए। दोस्तों ये बात आप सभी लोगों को शायद आज तक पता ही नहीं होगी, कभी भी घर के मुख्य द्वार के पास मनी प्लांट नहीं लगाना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो जाने अनजाने में ये गलती करते जाते हैं, क्योंकि मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जो माना गया है दोस्तों मनी का पौधा, और इस पर जब दूसरे बाहरी लोगों की नजर पड़ती है तो इससे आपके घर की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। तो कभी भी घर के बाहर मनी प्लांट का पौधा नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि झाड़ू को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है। इसे कभी भी घर के द्वार पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका पैर झाड़ू पर पड़ता रहता है या लगता रहता है। इसके अलावा अगर बाहरी लोगों की नजर घर की झाड़ू पर पड़ जाए तो इससे आपके ऊपर कर्जा बढ़ता चला जाता है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, जो झाड़ू होती है वो माता लक्ष्मी जी का स्वरूप मानी जाती है। जिस घर में झाड़ू का अनादर होता है उस घर में माता लक्ष्मी जी कभी वास नहीं करती, और जिस घर में झाड़ू को सही दिशा में रखा जाता है, जैसे कि उत्तर दिशा में रखा जाए, आपके घर में धन की बढ़ोतरी होती रहती है। और अगर बाहरी लोग आपके झाड़ू को देखते हैं तो इससे आपके घर में आर्थिक कष्ट पैदा हो जाते हैं। तो कभी भी झाड़ू को घर के मुख्य द्वार पर मत रखिएगा। तीसरा, अगर आपके घर के मुख्य द्वार के पास बिजली का खंभा लगा हुआ है तो इसके ऊपर घर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इससे घर की महिलाओं पर बुरा असर पड़ता है। चौथा, कभी भी ध्यान रखिएगा घर के मुख्य द्वार पर, मुख्य गेट पर जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। खास तौर पे शाम 5 बजे के बाद का समय जो होता है वो संयम काल का समय होता है। कभी भी संयम काल के समय अपने मुख्य द्वार पर जूते चप्पल नहीं रखिएगा, वरना माता लक्ष्मी जी इसको देखकर लौट जाएंगी, वो आपसे रुष्ट हो जाएंगी, आपके घर में कभी प्रवेश नहीं करेंगी, आपके घर में दरिद्रता बनी रहेगी।